सभी साथियों को जय किसान। मैं आपका साथी राजा हेयर। साथियों, एक तो लाइव का नोटिफिकेशन जी आ गया है, थैंक यू सो मच। सभी मित्रों को जय किसान। साथियों, जैसे कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते होते हैं, आज भी अपने फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। मुख्यतः सरसों के ऊपर, मूंग के ऊपर, गवार के ऊपर और नरमा के ऊपर। तो साथियों, थोड़े साथी और जुड़ जाएं, फिर अपने चर्चा शुरू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे साथी बहुत प्यार देते हो इस वीडियो को, बहुत आगे ग्रुपों में सभी जगह शेयर करते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बनाए रखें, सत्कार बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सबसे पहले बात करें सरसों की, काफ़ी साथी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात करें सरसों की, तो सरसों के साथियों के लिए अच्छी खुशखबरी है एक। जैसा कि मैंने शनिवार को बताया था कि उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर भाव अच्छा रहेगा, तो आज सोमवार का दिन था। मंडियों के अंदर वैसे आमतौर पर थोड़ा सा सुस्ती देखने को मिलती, लेकिन सरसों के भाव के अंदर माफ़ी चाहूँगा साथियों, थोड़ा गला भी खराब है। कल टूर्नामेंट था गांव में कबड्डी का, तो थोड़ा गले में दिक्कत है। तो आज सोमवार का दिन था। काफ़ी हद तक सुस्ती रहती है बाज़ारों के अंदर सोमवार को और मंगलवार को, लेकिन काफ़ी अच्छा जो माहौल रहा है सरसों का। और सरसों के साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत लंबा इंतजार किया सरसों के साथियों ने। हालांकि सरसों बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम किसानों के पास है। मैं अगर ऐसा कहूँ तो व्यापारियों के पास तो हो सकती है, लेकिन बहुत कम किसानों के पास है। खैर, फिर भी बहुत अच्छा एक माहौल है सरसों का और अच्छा रेट सरसों का है। और आने वाले दिनों के अंदर लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके और सुधार हो जाएगा। जो सरसों अपनी जगह छोड़ के गई थी, वहां तक सरसों ने लगभग जो है रिकवर कर लिया है। अब उससे ऊपर का सुधार जो देखने को मिलेगा हम लोगों को। दीपावली के समय के बाद हम लोगों ने कहा था कि भाव में तेजी आएगी, लेकिन वो किसी वजह से तेजी आई नहीं। लेकिन अब वो अच्छे भाव किसानों को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा। आज एक मित्र से बात हो रही थी, बोला सरसों के आगे क्या रहेगा। मैंने कहा सरसों के अंदर तेजी आएगी। तो वो आगे मजाक से बोला, कहता और कितनी तेजी लाओगे। यानी कि अच्छे भाव हैं सरसों के। अब एक अच्छा स्पॉट है सरसों का, अगर अपने देखें सौदा करने वाला एक अच्छा स्पॉट है। जिन किसानों के पास सरसों पड़ी है, व्यापारी लोग तो खैर बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, उनको तो अपने कोई राय नहीं दे सकते, लेकिन अच्छा रेट है सरसों के अंदर। उम्मीद है इस हफ्ते के अंदर थोड़ी बहुत और सुधार आगे आ जाए सरसों के अंदर, ऐसी साथियों उम्मीद लग रही है। सरसों के भाव की बात करें, आज पीली बंगा के अंदर भाव नहीं मिला। विजयनगर के अंदर 7480 रुपये, भरतपुर के अंदर 8070, जयपुर के अंदर 8650, एलनाबाद के अंदर 7510, फाजिल्का के अंदर 7765, बीकानेर के अंदर 7610, आदमपुर के अंदर 7680, सिरसा के अंदर 7602, टोंक के अंदर 7502, बरेली के अंदर 7610, दिल्ली के अंदर 8140, अलवर के अंदर 8170, जोधपुर के अंदर 7505, हिसार के अंदर 7400 और नोहर के अंदर 7602 साथियों आज सरसों के भाव रहे हैं। काफी अच्छा एक माहौल है सरसों का, और आने वाले 1-2 दिनों के बाद उम्मीद है कि सरसों में और सुधार आ सकता है। लेकिन सुधार आएगा वही 100-50, 100-50, 50, 30-50 करके आएगा। एकदम से सरसों के अंदर बड़ा कोई भाव नहीं आने वाला। लेकिन और मैं इस बात से भी एक डिनाई करूंगा कि सरसों आज ही जो है वो 9000 या 10,000 हो जाएगी। इस वहम में भी साथी आप नहीं रहे, लेकिन सरसों के अंदर सुधार अच्छा है और उम्मीद है कि आगे भी सरसों के अंदर सुधार होगा। अब बात करें अपने साथियों गवार की, तो गवार के बारे में काफी साथी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि गवार का जो रेट आना चाहिए था वो गवार का रेट साथियों आया नहीं। बड़ी दुख की बात है। क्रॉप बहुत कमजोर थी गवार की। गवार का जो है सारा खेल जो था वो बिगड़ता हुआ नजर एक समय आ रहा था, लेकिन सुधार तो है। ग्वार है पॉजिटिव दिशा के अंदर, नेगेटिव दिशा के अंदर नहीं है। उम्मीद है ग्वार के अंदर आने वाले दिनों के अंदर भाव आ जाए, लेकिन जैसा भाव आज चाहिए था साथियों, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो वैसा भाव ग्वार के अंदर नहीं है। सबको ये उम्मीद थी कि आज के दिन ग्वार जो है 7000 से लेके 7200 रुपए तक ग्वार का रेट होना चाहिए था, क्योंकि एक बार ग्वार का अच्छा रेट आ गया था। वो जो 10-12 हजार वाला, खैर वो तो एक फर्जी सा भाव था। वो तो मैंने उसी टाइम ही कह दिया था कि ये तो व्यापारियों की कुछ चाल है। उन लोगों ने जो अपने ग्वार को एक्सटेंड करना था, या मान लो उन्होंने अपने सौदे काटने होते हैं एनसीडेक्स एमसीडेक्स वालों ने, तो उस चक्कर का भाव था। लेकिन उसके बाद भी एक अच्छा भाव आ गया था, 7500 रुपए का रेट, अच्छा रेट आ गया था। लेकिन उसके बाद ग्वार के अंदर लगातार दीपावली के बाद जो है मंदी आती गई। लेकिन अब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है साथियों। लेकिन सुधार एक दिन होता है, फिर 4 दिन भाव वहीं रुकता है, फिर सुधार एक दिन होता है और 4 दिन जो है फिर भाव वहीं रुक जाता है। वही कंडीशन आज है ग्वार की। कोई बहुत ज्यादा बड़ा
इसके अंदर सुधार साथियों नहीं हुआ और उम्मीद है कि ग्वार पॉजिटिव दिशा में जाएगा, लेकिन हो सकता है इसमें टाइम लग जाए, क्योंकि ये भाव जो बढ़ेगा ये सरसों वाला सिस्टम है, वही 20-20 करके 30-30 करके 50-50 करके जो साथियों आगे उम्मीद है कि सरसों का भाव बढ़ेगा साथियों। आज ग्वार के भाव की बात करें तो विजयनगर के अंदर 6,105 रुपए, नौर के अंदर 6,000 रुपए, संगरिया के अंदर 6,050 रुपए, गंगानगर के अंदर 6280 रुपए, रायसी नगर के अंदर 6,490 रुपए, बीकानेर के अंदर 6,105 रुपए, गड़साना के अंदर 6,430 रुपए, इलाहाबाद के अंदर 6,051 रुपए, आदमपुर के अंदर 6,020 रुपए और गोलूवाला के अंदर 6,380 रुपए साथियों आज ग्वार बिका है। नरमे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा चर्चा मूंग के ऊपर कर लूं। मूंग के अंदर देखिए साथियों लगातार मंदी आती जा रही है, लगातार मूंग के भाव गिरते जा रहे हैं। उसका कारण यही है, वो मेन कारण यही था साथियों कि मूंग का जो सरकारी खरीद का वो सिस्टम जो था वो सारा गड़बड़ा गया है। जिन जिन मंडियों के अंदर तो किसानों ने जूत खोल लिए, मैं तो देखो सीधी बात करने वाला किसान का बेटा हूं, सीधी भाषा में बात करने वाला हूं, वहां तो भैया मूंग बिक रहा है। जिस जगह किसान सोए हुए वहां सरकारी खरीद नहीं हो रही। ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात थी, 25 क्विंटल मूंग सरकार ने खरीदना तय किया, लेकिन उसके अंदर भी इतने अड़ंगे उड़ाए जा रहे हैं कि किसान को जो है उनका जो भाव है वो नहीं मिल रहा साथियों। जिन जिन मंडियों के अंदर किसान एक हुए, किसान इकट्ठा हुए, उस जगह भाव जो है सरकारी रेट जो सरकारी खरीद है वो चालू हो रही है। बाकी मंडियों के अंदर क्वालिटी के नाम के ऊपर मूंग के अंदर दाल नहीं है, मूंग के अंदर मूंग का रंग खराब है, ये बिल्कुल गलत बहाने जो हैं, ये जो इनके जो मैनेजर हैं इनके द्वारा और इनके जो सेलेक्टर्स हैं, जिसको अपने देसी भाषा में क्यूए भी बोलते हैं, तो क्यूए लोग और इनके सेलेक्टर लोग वास्तव में बहुत किसानों को परेशान कर रहे हैं। और मूंग की जब तक खरीद प्रॉपर चालू नहीं होगी तब तक साथियों इसके अंदर बहुत समस्या आने वाली है, क्योंकि फिर व्यापारी अपनी मनमानी करता है। ये तो बात तय है कि किसी भी फसल का जिसका एमएसपी बड़ा है, मान लो 7500 के नजदीक एमएसपी है मूंग का, तो अगर वो मूंग खरीद नहीं होगी वहां पे, तो ऑब्वियसली जो लोकल के व्यापारी हैं साथियों वो खराब ही करेंगे, इस बात में कोई भी शक नहीं है साथियों। उसके बाद अभी मूंग की जो कंडीशन है वो 1-2-4 दिन के अंदर बहुत ज्यादा सुधरने वाली नहीं है। काफी साथियों के फोन भी आए थे आज कि कह रहे थे कि मूंग के अंदर सुधार की क्या गुंजाइश है, कब तक मूंग का भाव हो सकता है। तो साथियों उम्मीद नहीं लग रही है मूंग के अंदर सुधार की। एक बार मेरे को तो ये लग रहा कि मूंग के अंदर कोई बहुत बड़ा जो है भाव नहीं आने वाला। मूंग को वही बात है कि अब हमारे 2-4 दिन पहले मंडी के अंदर एक साथी कोई मूंग लेके आया, उनका मूंग बोले कि इस मूंग का रंग सही नहीं है, वापिस कर दिया। वो बेचारा कोई भला मानस था, उसने फोन लिया, नंबर लिया मेरा, कहीं से नंबर लेके फोन किया मेरे को, बोला मूंग नहीं ले रहे। जब मैनेजर साहब से बात की, बोला इसके मूंग का रंग खराब है। तो मैंने कहा भाई इसकी आप तोड़ के देखो, मूंग की क्वालिटी आपके पास मशीन पड़ी, आप चेक करा के देखो, अगर समस्या आएगी तो आप मत लेना। वही मूंग था जो नहीं ले रहे थे, किसान को ट्रॉली बाहर ले जाने का बोल रहे थे, वही जब बात की, फोन की, मैनेजर साहब से बात की, सेलेक्टर से बात की, तो वही मूंग उसका तुल गया साथियों। मूंग का फंडा यही है कि जब तक सरकारी खरीद चालू नहीं होगी मूंग के भाव यथावत रहेंगे, थोड़े बहुत नीचे आ सकते हैं, ऊपर जाने की बहुत ज्यादा कम उम्मीद है साथियों। मूंग के भाव मेरे को ज्यादा आज मिले नहीं कई सी मंडियों से। अब अपने बात करते हैं नरमे की, जो कि इस समय सबसे ज्यादा नरमा है, जो हॉटस्पॉट है वो नरमा ही है आज के दिन। तो साथियों नरमे की बात करें, आज भी सुधार है, काफी मंडियों के अंदर सुधार हुआ। अब वो सुधार का कारण क्या है, ये मैं पिछले हफ्ते में जब लगातार नरमा डाउन गया था, कुछ एक्सपर्ट लोग थे, उनको भी समझ नहीं आया था, हमें भी समझ नहीं आया था कि एकदम से नरमे का एकदम से नीचे जाने का जो कारण क्या है। जब आवक बढ़ेगी, आवक बढ़ने के साथ साथ नरमे की जो भाव था वो नीचे जाता ही है, ये बात तय है। उसके बाद होना क्या था, वही जो पिछले सोमवार को मैंने एक बात बोली थी कि इस हफ्ते के अंदर अगर आवक बनी रही तो नरमे का भाव और नीचे जा सकता है। अगर आवक घट गई, आवक घटने के साथ ही नरमे का भाव ऊपर जा सकता है। अब पिछले हफ्ते की बात करें तो सोमवार की तुलना में शनिवार को 30 से 32% आवक कम हुई है सभी मंडियों के अंदर, ऐसे आंकड़े हैं। तो जब इतनी आवक कम हुई तो मंडियों का रुझान अपने आप ही पॉजिटिव जाना चालू हुआ। शनिवार को एक तेजी का साइन आया था, आज तो काफी अच्छा, जो काफी मंडियों के अंदर 8700-8800 रुपए के भी सौदे हुए साथियों।
तो नरमे का रुख जो अभी पॉजिटिव बना हुआ, लेकिन मैं आज भी वही कहूंगा कि सेंटर पॉइंट आज भी इसका 8500 रुपए है। आज भी नरमे का सेंटर पॉइंट 8500 रुपए है। बहुत सी मरी हुई मंडियां हैं, जैसे हमारी विजयनगर मंडी है, इसका आज भी इसके अंदर रेट 82-8300 के अंदर रहे, लेकिन हनुमानगढ़ की काफी मंडियों के अंदर और अनूपगढ़ के अंदर भी काफी अच्छा रेट रहा है साथियों। लेकिन इसके अंदर व्यापारियों का लोचा तकड़ा है। नरमे के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर नरमे का भाव बढ़ा है, खल मजबूत है, पिनोला मजबूत है, लेकिन पता नहीं किस कारण से ये लोग इसको रोक के बैठे हैं साथियों, भाव को यहीं स्ट्रिक करके बैठे हैं। काफी मंडियों के भाव आज हिले हैं, काफी मंडियों के भाव आज ऊपर गए हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इसमें और सुधार आ जाए। लेकिन मैं आज भी दोबारा मेंशन करूंगा, मेरे लिए सेंटर पॉइंट आज भी 8500 रुपए है। नरमा 8500 से 8300 हो सकता है और 8500 से 8700 हो सकता है। बीच में नरमा 8300 होके आया, पीछे कई मंडियों में 8100-8200 भी बिका, लेकिन अमूमन नरमा 8500 की हर बारी रहा और आज भी मैं यही कहूंगा कि 8500 से 300 या 200 रुपए ऊपर नरमा बिका है। रुख पॉजिटिव है, नरमे का रुख पॉजिटिव है, भाव बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन वही बात है, आज फिर मैंने कुछ अखबारें पढ़ी, मैंने कुछ पेपर पढ़े, वही अखबारें जो नरमे को 10,000 रुपए से लेके 12,000 15,000 तक बता रहे थे, आज फिर उन्हीं अखबारों के अंदर न्यूज छपी कि नरमे का जो भाव आएगा, नरमे का भाव 10,000 से ऊपर जाएगा। लेकिन मैं आपको पुनः अवेयर करना चाहता हूं, आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि भाव को पकड़ पाना किसी के लिए, हर एक के लिए टेढ़ी खीर होती है। हम लोग सिर्फ ये जो वीडियो बनाते हैं वो सारी मंडियों का इनपुट लेके, सारे एक्सपर्ट लोगों की राय लेके आप तक साथियों पहुंचाते हैं, ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। सौदा आप सारे अपने रिस्क के ऊपर करें। अब अखबारबाजी कल से फिर चालू हो जाएगी, नरमे की आज शाम से चालू होगी, कल से भी चालू हो जाएगी, लेकिन जब भाव डाउन जाएंगे तो फिर कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। इसलिए सौदा अपने रिस्क के ऊपर करें, अपने दिमाग से करें, अपने विवेक से करें साथियों। वो कहते होते हैं पंजाबी के अंदर कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। तो नरमे का रुख वैसे आज पॉजिटिव है, इस चीज के अंदर कोई दोहराई नहीं है। उम्मीद है कि नरमे में और सुधार हो सकता है, लेकिन मैं दोबारा मेंशन करूंगा, नरमे का सेंटर पॉइंट 8500 रुपए है। आज भी कोई नरमे के अंदर बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। अगर कोई इक्का दुक्का डेरियां 8500 से लेके मान लो 8800 के बीच में बिकी तो आप उसको बहुत ज्यादा तेजी नहीं बोल सकते। ये असल मायने के अंदर 8500 के इर्द गिर्द ही भाव है, 8300 हो गया या फिर 8700 हो गया। तो नरमे की बात करूं, एक मैं बात मैंने दोपहर को भी एक वीडियो डाली थी, मैं दोबारा आप सबको मेंशन कर दूं। राजस्थान की मंडियों के अंदर कुछ ऐसे लुटेरे लोग घूम रहे हैं साथियों, दूसरे राज्यों से आए हुए, जो आपकी मंडी से आपको 500 से 700 रुपए ज्यादा भाव दे के सौदा कर रहे हैं। वो आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी मंडी में भाव 8600 रुपए है तो हम लोग 9200 में सौदा करेंगे। 25% वो आपको पेमेंट देते हैं। 25% पेमेंट देने के बाद, बात सुनने वाली है, गौर रखना, वो आपकी फसल लेके जाते हैं और आपको चेक देके जाते हैं। लेकिन जब वो फसल लेके चले जाते हैं, आप लोगों ने चेक लगाए, वो चेक फर्जी है, उनके खातों में पैसे नहीं है। इस चीज से बच के रहना होगा साथियों। ये एक तगड़ा गिरोह है हमारी मंडियों के अंदर, काफी 2-3 जगह से आज मेरे पास फोन आए साथियों। तो आप लोग गौर रखें, इस चीज का ध्यान रखें, ऐसे लोगों से बचें, ज्यादा लालच से बचें। और जब उनको वापस फोन किए गए, कुछ के तो नंबर बंद थे, साथियों ने बताया, और बात उनसे फोन किए गए तो उन्होंने बात ये बताई है साथियों कि जो तीनों कानून थे वो तो सरकार ने वापस ले लिए, इसलिए हम जो हैं हमारे सौदे कैंसिल करते हैं। तो ये बहाना लगा रहे हैं, वो कोई कानून लागू नहीं हुए थे, अभी कानून तो कोर्ट के अंदर स्टे था, कानून का और नरमे की खरीद का कोई लेना देना आज तक तो नहीं था। तो ऐसे बहाने लगा के वो लोग चोरी ठगी कर रहे हैं साथियों। सारे साथी ध्यान रखें, अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को ये बात जरूर बचाएं और सारे साथी बताएं और सारे साथी इस चीज से अवेयर रहे साथियों। ऐसे जो लुटेरा गैंग है उनसे बच के रहें। नरमे की भाव करें आज तो नरमे के अंदर एलनाबाद के अंदर नरमा 8580 रुपए, अबोहर के अंदर 8490 रुपए, हनुमानगढ़ के अंदर 8620 रुपए, दादरी के अंदर नरमा बिका है 7620 रुपए, अनूपगढ़ के अंदर बिका है नरमा 8600 रुपए, संगरिया के अंदर 8660 रुपए, भरतपुर के अंदर 8530 रुपए, सिरसा के अंदर 8640 रुपए, फाजिलका के अंदर 8490 रुपए, मानसा के अंदर नरमा कमजोर रहा है 8050 रुपए, विजयनगर के अंदर नरमा सबसे कमजोर राजस्थान के अंदर रह रहा है, पता नहीं क्या परेशानी इस मंडी के अंदर, वही 8300 रुपए, मलोट के अंदर नरमा 8490 रुपए, पीड़ीबंगा के अंदर 8605 रुपए, सादुल शहर के अंदर 8765 रुपए नरमा बिका है साथियों।
गंगानगर के अंदर 8663 रुपए, रावासर के अंदर 8610 रुपए और रायसेन नगर के अंदर 8580 रुपए जो आज नरमे का भाव साथियों रहा है। जैसे ही कल अपने को इस समय जैसे ही अपने को कल इस समय और मंडियों के भाव और रिपोर्ट पता लगेगी, कल आपसे दोबारा इस समय मिलेंगे साथियों, दोबारा इस समय लाइव आएंगे। आज थोड़े गले के अंदर भी प्रॉब्लम थी, काफी साथी भी पूछ रहे हैं। धन्यवाद आप सबका, इसी तरह से जुड़े रहें, प्यार करते रहें। किसान एकता जिंदाबाद।